चलो देखो प्रश्न संख्या दूसरा। देखो पहला आप लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा tan a प्लस बी बराबर √3 और फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ना। तो आपसे पूछा है 0 से बड़ा होना चाहिए मान, और a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है जबकि 90 के बराबर या 90 से छोटा है। ये सेंस समझ लो, 0 से बड़ा, जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा, यानी 0 से क्या होगा, a प्लस बी बड़ा होगा, और 90 से छोटा होगा या उसके बराबर। ये कहने का सेंस है बराबर और ये कहने का सेंस है छोटा। किधर मुंह खुला है, 90, यानी 90 से छोटा होगा ए बी। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा और जिधर नहीं खुला है वो छोटा। तो जो a प्लस बी का मान आएगा ना भैया, 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा आएगा। अब आप ये बताओ, इसकी तुलना यहाँ से कर सकते हो? नहीं करेंगे। क्या? tan a प्लस बी बराबर, यहाँ ये कितने डिग्री का मान है अगर आपको याद हो? हाँ, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान खोल के रख लो ना, जहाँ आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, एक जगह रख लो। tan 60 का मान क्या होगा? √3। और आप लोग भी याद कर लो क्योंकि ज़रूरत आएगी जब पढ़ेंगे आप लोग क्या, साइंस फिजिक्स, तो वहाँ आएगा ना। अब देखो, अब इधर से tan क्या होगा, कट जाएगा। जैसे 2 यहाँ होता 2 यहाँ होता तो कट जाता, लेकिन त्रिकोणमिति में कटाते नहीं हैं। जैसे 2x बराबर 8 है तो 2 चौके कटाते हो, अंक रहता है तो कटाया जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति में कटाया नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है, समझ लिया जाता है। डायरेक्ट लिखेंगे हम, इधर कौन बचेगा और इधर बचेगा 60। कटाना मत, ऐसे काटना मत, बस छोड़ देना उसको, इसको उतार लेना। और ये समीकरण हो गया कितना, 1। इधर a, अब इधर लिखेंगे tan a माइनस बी, और ये कितने डिग्री का वैल्यू है, 30। देखो जरा उसको देखने दो, बताओ 1/3 tan कितने का मान है, 30 का। देख लो उसमें ना, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan से tan क्या होगा, तो बचेगा क्या, और उधर बचेगा, ये क्या हो गया आगे। हाँ, अब दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो, हाँ, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2, जोड़ो जरा। a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है कितना, 30। जब जोड़ोगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, a और a कितना 2a, और यहाँ 60 और 30 90। 2 का मान 90 है तो 45 दूना, तो a का मान 45। a बराबर कितना डिग्री। अब बताओ, 2 लोगों के पास 60 रुपये है, एक के पास 45 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा, 15। तो a प्लस बी बराबर है 60। ध्यान सुनो, 2 लोग मिल कर के कितना रुपया रखे हैं, और इसके पास a के पास पता चल गया कितना है, तो बताओ b कितना रखा होगा, तभी तो 60 होगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और न समझ में आए तो आप करना क्या, a प्लस बी बराबर दिया है 60, आपने निकाल लिया a का मान कितना 45, तो यहाँ रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60। 45 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 45, 60 में से 45 घटाओगे तो कितना, तब भी 15। चाहे जैसे कर लो, आप जैसे सोच सको सोच लेना। ये था प्रश्न संख्या 2, स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ना। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, उतार लो, अब आराम से उतारो, कहीं दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो बोलो। चलो देखो, त्रिकोणमिति है, प्रश्न संख्या तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
देखो कह रहा है, पहले ना 3 वाले को पढ़ने से पहले आप मुझे ज़रा जल्दी जल्दी लिखवा दो फिर से वो मान। हम छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि आपको पढ़ा दिए, इसी की ज़रूरत है, ये इतना इसकी ज़रूरत है। यहाँ तक दिख रहा है ना, देख लो ज़रा, देखो कोने तक दिख रहा है ना, साइन कॉस टैन काट सेक कोसेक, ठीक। यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 0 30 45 60 और 90। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 का मान 1। उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, बताए हैं ना, 1/√2, 1/2 0। यहाँ tan का मान tan 0/1 यानी 0, ये 2 से 2 कटेगा, 1/√3, ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाए 1, ये 2 से 2 कटेगा, √3, ये हो जाएगा अनंत। यहाँ आ जाएगा अनंत, ये √3, ये 1, इधर 1/√3 और ये 0। अब सेक लिखना है, कास को उलट दो, यानी 1/1 यानी 1, 2/√3, √2, ये 2 और यहाँ क्या है 1/0, 1/0 माने अनंत, अनंत। फिर यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ करनी में 2, 2 रूट में 3 और यहाँ, ठीक। अब आपको पहला प्रश्न कह रहा है, तीसरे के पहले में क्या कहा है, साइन, देखो तीसरे का पहला क्या दिया है, साइन a + b बराबर, देखो सही गलत बताना है, साइन a + b बराबर साइन a + कॉस b, साइन b, साइन a + साइन b, देखो साइन a साइन b, ये होता है ऐसा नहीं होता, लेकिन चेक कर लो। a बराबर कुछ मान लो, a बराबर मान लो 30 डिग्री और b बराबर मान लो 45, 30 और 45 यहाँ रखेंगे तो 30, ऐसा मान लो 30 मान लो, a की जगह मान लो 30 और b की जगह मान लो 60, तो यहाँ 30 और 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a की जगह 30 और b की जगह 60, 30 और 60 क्या 90 और साइन 90 इधर हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या, अब यहाँ रखो, क्या माना है आपने, a की जगह 30 तो साइन 30 और b की जगह क्या माना है, साइन 60। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, देखो हाँ, तो ये क्या आ गया √3 + 1 और /2, दोनों तरफ बराबर है क्या, इसका मतलब ये सही नहीं, ये समझ गए, यानी कुछ भी मान मानोगे सूत्र ये सही नहीं है। साइन a + b का सूत्र होता है साइन a cos b + cos a sin b, ये सूत्र नहीं है, ये गलत है, सत्य सत्य कहा है, ध्यान से समझो। दूसरा प्रश्न कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन का मान बढ़ता है, कह रहा है ना, थीटा का मान अगर बढ़े, थीटा का मान क्या हो, थीटा में वृद्धि हो। अब वृद्धि का मतलब आप नहीं समझ रहे हो तो हम देखो बता रहे हैं, वृद्धि का मतलब 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन का मान बढ़ता है, तो कह रहा है साइन का मान भी बढ़ता है। बताओ आप जरा, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ रहा है घट रहा है। 0 पे कितना था साइन 0 का मान, 30 पर, 45 पे, 60 पे, 90 पे। बताओ 0 से चला था और अंत में बढ़ते बढ़ते कितना आ गया, बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे भैया कोई माँ, पहले आपके पास 0 रुपया था, अब कितना हो गया, बताओ बढ़ गया कि घट गया। जैसे जैसे आप कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी, तो साइन का जैसे जैसे कोण बढ़ता है, थीटा यानी कोण, थीटा यानी क्या, साइन का कोण जैसे जैसे बढ़ता है साइन का मान बढ़ता है,
बढ़ता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में क्या होने पर? वृद्धि होने पर। अब कह रहा है कि कास थीटा में, कास थीटा बढ़ता है, कास थीटा बढ़ता है। पहले देखो जरा, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या कास का मान भी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। देखो 0 पे 1 था और घटते घटते कितना हो गया? तो बताओ मान बढ़ रहा है कास का कि घट रहा है? घट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। समझ गए ना? क्यों? आपको खुद ही दिख रहा है भैया, 0 पे 1 था और 90 पे पहुंच के क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? घट गया। और इसमें कहा है बढ़ता है? नहीं, घटता है। तो इसका मतलब गलत है। आगे प्रश्न कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन 0 बराबर का, साइन थीटा बराबर कास थीटा। चौथा कह रहा है थीटा के सब मान के लिए, किसके लिए? थीटा का सभी मान के लिए। कह रहा है थीटा के सभी मान के लिए साइन और कास बराबर होते हैं। कह रहा है साइन का और कास का मान सभी का मान के लिए बराबर होता है। साइन और कास का सभी मानों के लिए बराबर होता है। साइन 0 का देखो क्या है और कास 0 का बराबर है? ये बराबर है? केवल कितने जगह पे बराबर होता है? ये कह रहा है सभी के लिए बराबर होता है। नहीं, केवल कितने के लिए? 45 के लिए, केवल 45। तो इसमें प्रश्न में क्या कहा जानते हो? कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए, सभी माने 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, सब के लिए साइन और कास बराबर होते हैं? किसके लिए बराबर होते हैं? इसका मतलब सबके लिए बराबर नहीं। इसका मतलब असत्य है। बोलो, समझ गए? वहाँ इसीलिए ग्राफ बना दिए कि आप देख पाओगे तुरंत, बहुत अच्छे समझ जाओगे एकदम। एक बार आराम से आप पढ़ो ना, कुछ है नहीं दम प्रश्न में। आगे कह रहा है a बराबर 0 पर काट a अपरिभाषित है। a बराबर 0 पर अगर हम a का मान क्या ले लें? 0 ले लें। यदि कोण हम 0 ले लें, कोण कितना ले लें? 0 डिग्री। तो कह रहा है काट 0 का मान क्या होगा? काट a का मतलब काट 0, काट 0 अपरिभाषित यानी अनंत होगा। काट 0 का मान क्या होता है? काट 0 अपरिभाषित, काट 0 अपरिभाषित क्या है? कह रहा है काट 0 अपरिभाषित होता है। हाँ, अपरिभाषित या अनंत। समझ गए? बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, सब उतार लो। अब ये 4 प्रश्न दिया था उसमें, 5वां ये था, 5 प्रश्न दिया, 5 में किसी में दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? उतार लो अब आराम से। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या क्या बताए हैं? सब में लिखने को आ जाएगा कि इस पे लिखिए, क्यों सत्य नहीं लिख पाओगे? कह देना कि साइन का मान बढ़ रहा है, साइन का कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कास का कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कास का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। बस उतार लो। देखो प्रश्न संख्या पहला और दूसरा कर ले रहे हैं आज। प्रश्न संख्या चौथे का पहला, चौथे का पहला क्या है भैया? दिया है 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर कितना डिग्री? 45 डिग्री, और प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, हल करना है। बताओ क्या दिक्कत है? tan 45 का मान कितना? 1, और 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। बीच में प्लस है, कास 30 अंश का मान √3/2, और इसका लगा क्या है? वर्ग कर दो। और फिर माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2, और इसका क्या कर दो? इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, ये भी वही है, ये भी वही है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कट गया। अब यहाँ 2 × 1 बराबर कितना? 2 × 1 में करोगे हो गया। मान याद रहे तुरंत कर पाओगे। दूसरे याद करो, नहीं याद करोगे तो कैसे होगा बताओ? मान याद कर लो भैया। कितने दिन? अब मान याद मत करो, एक बार आप खुद ही लगाओ ना, बार बार रख के अपने मन से कुछ भी मान लो और उसको सोचो, अपने आप याद हो जाएगा। सेक 30
और प्लस कोसेक 30। अब फिर देखो, फिर मान याद होना चाहिए। काश 45 का मान होता है 1/√2। सेक 30 अंश का मान, काश 30 कितना होता है? काश 30 होता है √3/2। तो सेक उसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2/√में और प्लस कोसेक 30। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 पलट दो, कितना हो जाएगा? 2/1। अब यहाँ लिखो, ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ लसा ले लो, 1 और √3 का लसा √3, और यहाँ अब √3 यहाँ 2 लिखेंगे और प्लस ये 1 का पहाड़ा √3 में √3 बार जाएगा, तो 2 रूट में यहाँ क्या हो जाएगा? 3। नहीं समझ में आया? कुछ मत करो, इसका यहाँ गुणा कर दो और इसका 2 1 क्या 2, और 2 का √3 में करेंगे 2√3। अब पलट दो, इसको पलट दो कैसे? 1/√2 ऐसे ही रहेगा, और इसको जब पलटोगे तो √3 और बटे 2 प्लस 2√3 ना। अब 3 1 क्या 3 √3 हो जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे 2√2, और प्लस यहाँ 2 करेंगे तो 3 दूना 2√6। अब ये उत्तर देगा नहीं ना, अब नहीं देगा तो परमेयीकरण करना पड़ेगा। कैसे परमेयीकरण करेंगे? जो यहाँ है वही लिख दो, यहाँ नीचे जो है वही लिख दो। यहाँ क्या लगा है? उल्टा लगा दो, बस ये हो जाएगा। यहाँ भी कर लो, 2√2 माइनस 2√6। ये देखो, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना तो 2√6। रूट का गुणा रूट ही होता है, 3 दूना 6, 2 बाहर रहेगा। यहाँ 6 तो माइनस 2√18 और बटे a² माइनस इसका वर्ग करोगे तो 2√2 का वर्ग करोगे ना, तो 2 का वर्ग होगा 4, और ये रूट का वर्ग निकलेगा बाहर, तो आ जाएगा कितना 8। और यहाँ इसका वर्ग करो तो 2√6, तो 2 का वर्ग होगा 4, और √6 वर्ग रूट से क्या होगा बाहर, तो 6 चौके 24। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 8 माइनस इसका मान आएगा 8, और इसका मान आएगा -24। तो बताओ, ऊपर 2 यहाँ है, 2 कॉमन कर लो, तो √6 माइनस √18 बटे यहाँ देखो 24 में से 8 जाएगा -16, 2 8 -8। ऊपर देखो क्या है -6, 6 रूट में √6 -18 को लिख देंगे 9 दूना 18, कितना 9 दूना सही है, और बटे में -8। अब 9 किसी का वर्ग है क्या? हाँ, तो √6 ऐसे रहेगा, -3 का वर्ग हो जाएगा रूट में 2, और बटे में -8। इसको उल्टा लिख दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको इसको पहले लिख लो। 3 रूट में 2 प्लस हो गया, और ये -6 हो गया, और ये माइनस है तो इसको क्या लिख देंगे प्लस। यही देखो उत्तर दिया होगा। ठीक, गुणा भाग करना आज हम लोग बस करेंगे, कल इसके आगे करेंगे। गुणा भाग थोड़ा सा आप इसको घर पे जाके एक बार रिपीट करना, देखो आ रहा है कि नहीं। प्रश्नावली कौन सा पढ़ रहे हो? 8B का कौन सा? 3√2 - 6, 3√2 - 6 बटे 8 लो। ठीक, बस अब कल आगे करेंगे।